हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेहतर समाज। मैं शोएब कमर खान काफ़ी वक्त के बाद आपके बीच हाजिर हो रहा हूँ। मुद्दा भी अहम है, इसलिए ज़रूरी है इस पर बात की जाए। रक्तदान, आप लोगों ने इस शब्द को कभी ना कभी सुना होगा, सोशल मीडिया पे सुना होगा, या फिर आपके सामने किसी व्यक्ति को खून की ज़रूरत रही होगी और आपने देखा होगा। इस दुनिया में पैदा हुए इंसान सिवाय अनाज को छोड़कर हर किसी के पास एक लंबी फैमिली होती है, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में उनके पास लोग होते हैं। लेकिन जब वो इंसान बीमार पड़ता है तब पता चलता है कि उसके पास ना तो इंसान हैं और ना तो लोग हैं। महज जो उसके इर्द और गिर्द नजर आ रहे थे वो बस एक भीड़ थी जो उसे आज तन्हा कर गई। आईसीयू में लेटा हुआ व्यक्ति, अब उसे दुनिया की रंगीन और चमक समझ आ जाती है कि जो लोग उसके इर्द गिर्द थे दरअसल वो लोग इंसान नहीं थे, बल्कि वो उसके अपने भी नहीं थे, पराये थे, गैर थे, दुश्मन थे, जिन्हें वो अपना गैर समझता था, पराया समझता था। जब उसकी तकलीफ को किसी सोशल फॉर्म पे डाला जाता है और जब लोगों से ब्लड के लिए रिक्वेस्ट की जाती है तब पता चलता है कि जो व्यक्ति उसके लिए पराया था, अनजान था, जिसे वो जानता नहीं था, वो एक काल में एक मैसेज पे एक टेक्स्ट देखकर वो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसे ब्लड देने की कोशिश करता है, उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करता है, बल्कि वो ये साबित करता है कि जो इंसान आईसीयू में लेटा है उसकी ज़िंदगी की अहमियत कितनी है। हालांकि वो इंसान उसे नहीं जानता, पहचानता भी नहीं, लेकिन उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद होती है। शादियों में, बर्थडे पार्टी में या अलग अलग फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में भीड़ किसी व्यक्ति के पास मौजूद होती है, लेकिन जब उसे ब्लड की ज़रूरत होती है तब पता चलता है कि वो भीड़ महज एक भीड़ थी, ना कि उसके वो अपने थे। इसीलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हर किसी व्यक्ति के पास ब्लड के लिए जो रिक्वायरमेंट की कॉल जाती है, उनके रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, बच्चे होते हैं, औलादें होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी मदद के लिए 90% से ज़्यादा केसों में देखा गया कि गैर लोग खड़े होते हैं। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है और हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। ये वजह नहीं है कि उन लोगों को उसकी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है, बल्कि असल वजह यह है कि वो लोग खून देने में डरते हैं। उन्हें लगता है कि खून देने से वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी। अगर आप मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो आदमी खून देता है, दान करता है, दूसरों की जिंदगी बचाता है, उसकी जिस्म 72 बीमारियों से महफूज होती है, जिसमें बीपी और शुगर आज आप जानते हैं कि ये आम बीमारी है। खून देने से इसका लेवल डाउन होता है और आपकी सेहत अच्छी होती है। खून देने से आपके बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी, खून देने से आपकी मौत नहीं होगी, खून देने से आप कमजोर नहीं होंगे, बल्कि खून देने से आप इंसान बनेंगे, बल्कि आप इंसानियत को बचाने वाले बनेंगे, आप रक्तवीर बनेंगे। इसलिए समय समय पर रक्तदान करते रहें, अपनों के लिए भी, गैरों के लिए भी। भीड़ का हिस्सा ना बने, बल्कि अपनों के लिए रिश्तेदार बने, उनके दोस्त बने, उनके अहबाब बने, उनके चाहने वाले बने, उनके लिए जान देने वाले बने। क्योंकि खून के लिए किसी भी व्यक्ति को दर बदर भटकना ना पड़े और उसे इस बात का एहसास ना हो कि वो ये समझे कि मेरे अपने गैर थे और जिसे मैं जानता नहीं था वो मेरे अपने थे, उन्होंने मेरे परेशानी में मेरा साथ दिया। दोस्तों, आइए रक्तदान करते हैं, मिलके करते हैं, हम सब करते हैं, कल नहीं आज करते हैं। जरूरत पड़ने पर लोगों को रक्तदान करें। हम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई रक्तदान जरूर करेगा, लेकिन जिसे रक्त की जरूरत है अगर वो आपका रिश्तेदार बच गया तो फिर वो आपको जिंदगी भर याद रखेगा, बल्कि आपका रिश्तेदार आपकी ना को याद रखेगा, आपकी उस मजबूरी को याद रखेगा जब आपने उससे कहा होगा कि मैं मसरूफ हूँ, बिजी हूँ, मुझे काम है, मुझे कमजोरी है, मुझे वीकनेस है, मैं चलने लायक नहीं रहूंगा, मेरे जिस्म में खून नहीं है। ये सारी बातें उसके जहन में घूमती रहेंगी। इसीलिए इन बातों से बचने के लिए अपनों के लिए रक्तदान करते रहें। उनकी जिंदगियां अनमोल हैं, क्योंकि इंसानियत हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। हम इंसानियत का बचाव करते हैं और आइए रक्तदान करते हैं। आज नहीं, कल नहीं, अभी करते हैं। हम नहीं करेंगे तो फिर कोई और रक्तदान जरूर करेगा।